हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आर क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो आज हम अपने महाव्याकरण सीरीज को चालू करने वाले हैं। महाव्याकरण सीरीज में आपको व्याकरण की हर एक टॉपिक बताई जाएगी, जिसमें आप 9, 10, 11, 12 और सभी अदरवाइज के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए हम अपने इसको शुरू करते हैं और व्याकरण के सीरीज में हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा उसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग पहले इसको देखिए। महाव्याकरण सीरीज के अंतर्गत आपको व्याकरण की डिफिनीशन, आखिर किसी चीज को शुरू करने से पहले उसकी डिफिनीशन क्या होती है उसको जानना जरूरी। तो हम पहले ग्रामर व्याकरण की डिफिनीशन को जानेंगे और व्याकरण के कितने भेद होते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य, जो व्याकरण के भेद होते हैं उसको, और फिर वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला, फिर मात्रा, भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संधि, क्रिया, क्रिया विशेषण, प्रत्यय विशेषण, काल, कारक, समास, अलंकार, वचन, लिंग, तद्भव, तत्सम, छंद, रस, छंद, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, रूप, लकार, पर्यायवाची, मुहावरा, विलोम, और भी जो इंपॉर्टेंट जो व्याकरण के टॉपिक है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे आपका 9, 10, 11, 12 में रस, छंद, अलंकार, जिसको काव्य सौंदर्य के तत्व बोलते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अच्छे मार्क्स में पूछा जाता है। उसको हम बहुत विधिवत तरीके से ट्रिक के साथ अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अपने इस सीरीज को शुरू करते हैं। तो हम जैसे किसी चीज को शुरू करने से पहले उसका डिफिनीशन हमें पता होना चाहिए। तो डिफिनीशन हम देखेंगे। तो व्याकरण की डिफिनीशन क्या होती है इसको हम देखते हैं। जैसे हिंदी की रीढ़, व्याकरण को हिंदी की रीढ़ कहा जाता है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार अगर हम हिंदी पढ़ते हैं तो हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए हम उसको शुरू करते हैं। तो व्याकरण वह ज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़, लिख तथा बोल सकते हैं। व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़, लिख तथा बोल सकते हैं, वो चाहे जो भी भाषा हो। जैसे है खड़ी बोली है, जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो भाई वह जा रहा है, इसमें क्या, इसमें व्याकरण का प्रयोग। जैसे उजात है, तो इसमें क्या है, इसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं है। जब हम इसमें व्याकरण का प्रयोग करेंगे तब हम उसको शुद्ध पढ़, लिख तथा बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्याकरण क्या है, उसको आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जब हम व्याकरण का प्रयोग करेंगे तो हमको शुद्ध पढ़, लिख बोल सकते हैं। जैसे उजा रहा है, अब जब हम व्याकरण का यूज करेंगे तो वह जा रहा है। तो आप, आई होप कि आपको व्याकरण का डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। व्याकरण के 3 भेद होते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। पहले सबसे हम इसको देखेंगे। तो हमारा वर्ण है, पहला वर्ण है। तो वर्ण क्या होता है, किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका विभाजन ना किया जा सके, उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब आपसे बोले कि वर्ण या अक्षर में कोई अंतर होता है, अगर कोई आपसे बोले कि वर्ण या अक्षर में कोई अंतर होता है तो इसमें कोई अंतर नहीं होता। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। तो ये दोनों इक्वल है, समान है, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। अब वर्ण के 2 भेद होते हैं। जैसे वर्ण क्या हो गया, वर्ण क्या हुआ, ई, खा, पा, बा, आ, सा, ज्ञा, आ से ज्ञा तक, ये सब क्या है, वर्ण है। अब इनके 2 भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। अब हम देखेंगे स्वर किसे कहते हैं। स्वर ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण क्या, स्वर या व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। मतलब इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण, स्वर या व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे है अ, आ, ई, उ, ए, आए, अन, आह तक जो है ये स्वर है। इनके उच्चारण में किसी उसकी आवश्यकता नहीं होती स्वर व्यंजन की। अब आपका है व्यंजन।
व्यंजन। ऐसे अब आपको स्वर के भी प्रकार बताए जाएंगे, तो इसमें हमने आपको जो डिस्कस किया हुआ आप देखिए, जैसे स्वर के प्रकार हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लतु स्वर, ये सब होते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप थोड़े देखिए। स्वर हो गया। व्यंजन क्या होता है? तो ऐसे वर्ड या अक्षर, ऐसे वर्ड या अक्षर जिनके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे आप लोग यहां पर देखिए, का है, खा है, गा है, घा है। जैसे अब का क्या है? आ जुड़ा इसमें, तब का, खा, आ जुड़ा। तो इनमें जो है, इनके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ी, तो इसलिए इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। का, खा, गा से, घा से लेकर छत्र, ज्ञा तक ये सारे व्यंजन हैं। और स्वर हैं, उनमें किसी अन्य वर्णों स्वर व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे आ से लेकर अंग आह तक ये व्यंजन हो गया। अब वर्ड, अब आपका दूसरा है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये हमारी बेसिक है, आपको इसको जानना चाहिए। तो शब्द, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे हो गया, आप शब्द जानते होंगे, शिव, धरती, आर्यव्रत, पहाड़, मतलब बहुत सारे शब्द हैं। कल, छल, जल, मल, धल, मतलब जो भी शब्द है, तो दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। अब शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो ऐसे शब्द जिनका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्द जिनका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता हो, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि हो गया उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, नहाना, धोना, बहुत सारे शब्द हैं। तो ये सार्थक शब्द हैं जिनका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। और दूसरा है निरर्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई शाब्दिक अर्थ न निकलता हो, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे उठना का क्या हो गया? वठना, कपड़ा, वपड़ा, धोना, वोना, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं, वपड़ा का कोई शाब्दिक अर्थ निकलता है? नहीं निकलता, तो इन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। अब हो गया वर्ड, शब्द, आपका वाक्य। वाक्य क्या है? तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे है, बालक हंस रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, वह खा रहा है, वह जा रहा है। तो ये क्या हुआ? या हम दो तीन वर्ड को, दो तीन शब्दों को जो हम मिला देते हैं, तो उनसे एक वाक्य बन जाता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो ये रहा आपका व्याकरण के भेद, जिसके तीन भेद होते हैं, वर्ड, शब्द, वाक्य, जिसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अब हम स्वर के जो प्रकार होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लतु स्वर, ये सब होते हैं, इनको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। इसका तो ये हो गया। और हम रस, छंद, अलंकार, काव्य सौंदर्य के जो तत्व हैं, उनको भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे रस में हास्य रस है, करुण रस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 12 के लिए। और अलंकार है शब्दालंकार, अर्थालंकार, और छंद में है दोहा, सवैया, सोरठा, रोला, बहुत सारे जो है इनके प्रकार। इसको हम जब तक समास हम पढ़ेंगे, समास के अंतर्गत कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, इससे आपको बहुत ही नॉलेज मिला होगा। तो इसी तरीके से हम अपने हिंदी व्याकरण को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और क्लास 10th 12th की जो हिंदी है उसको भी हम जीवनी वगैरह एक लेकर आते रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।